औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत एडवोकेट हाई कोर्ट हाज़िर खिदमत है। आज का जो टॉपिक है वो है क्या पोता पोतियाँ दादा की प्रॉपर्टी में से जायदाद में से हिस्सा ले सकती हैं अगर उनके वालिद साहब उनके दादा से पहले फौत हो जाते हैं, वफात पा जाते हैं, तो बाद में दादाजी उनके फौत होते हैं कि उसमें से वो हिस्सादार हैं या नहीं। लेक्चर शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो अपलोड होने के बाद नोटिफिकेशन मसूल होगा तो आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफिद हो पाएंगे। लॉजिक ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि कोई कि दादा पोता पोती हिस्सादार दादा की प्रॉपर्टी में से हैं या नहीं। इस लॉजिक को समझने के लिए गौर से हम नहीं देखते। इसमें यह कि फेडरल शरीयत कोर्ट ने फैसला किया था कि पोता पोतियां जो हैं वो दादे की प्रॉपर्टी में से हिस्सेदार नहीं है। अगर उनके वालिद साहब की पहले डेथ हो जाती है, बाद में दादा की होती है, तो पोते पोतियां इस प्रॉपर्टी से महरूम हो जाएंगी। और इस फैसला के खिलाफ इस फैसला को सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया गया। तो इसका जो ऑपरेटिव पार्ट जो होता है वो मुअत्तल हो जाता है जब उसको चैलेंज किया जाता है, यानी गैर मौसर गर्दाना जाता है। इसलिए फेडरल शरीयत कोर्ट ने अपने पोते पोतियों को जायदाद से महरूम कर दिया था कोर्ट। तो लेकिन फेडरल शरीयत कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होने के बाद वो जो हिस्सा उन पर यह कहा गया कि उनको हिस्सा मिलेगा, क्यों वो जो फैसला था वो चैलेंज हो चुका था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इससे फैसला ना कर दे, पोता पोतियां हिस्सा लेंगी। एक चीज़ है इसमें वेरी इंपॉर्टेंट, अगर सुप्रीम कोर्ट ने फेडरल शरीयत कोर्ट का फैसला कलअदम कर दिया तो फिर 100% कन्फर्म हो जाएगा कि पोते पोतियां हिस्सेदार हैं। तो जब तक वो फैसला नहीं आता वो उसको कलअदम करार अभी नहीं दिया, उसको रोका स्टॉप कर दिया, चैलेंज किया हुआ है, तो उस वक्त तक पोते पोतियां हिस्सादार हैं, लेती रहेंगी। राइट ऑफ द ग्रैंड चिल्ड्रंस टू इनहेरिट द शेयर्स ऑफ देयर्स प्रीडिसीज्ड फादर्स फ्रॉम देयर्स ग्रैंडफादर्स, ये इसमें लीगलिटी है। पोते पोतियां अपने दादा की विरासती जो जायदाद में विरासत की हकदार हैं। फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसला के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर होने से इस पर अमल दरामद जो था वो मुअत्तली का शिकार हो गया, जैसा कि आइन के आर्टिकल 203 डी में बयान किया गया है। Although Federal Shariat Court had declared Section 4 of Muslim Family Laws Ordinance 1961 to be repugnant of Islamic, but such verdict was under challenge before the Supreme Court of Pakistan, and thereby the operations of said verdict stood suspended automatically till decision of the appeal as provided by Article 203D 203D of the Constitution's grant children's therefore could inherit the shares of their predeceased father, inherit the shares of their predeceased father from their grandfather। 213 CLC 542 पेज है, ये भी साइटेशन का भी उसमें उन्होंने हवाला दिया है, इसमें बताया गया है। उसके बाद प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 4 of Muslims Family Law Ordinance 1961 would remain the automatically operative until said appeal was disposed by Supreme Court of Pakistan। 216 CLC पेज 118 है। उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ सेक्शन 4 ऑफ द ऑर्डिनेंस 1961।
जब तक सुप्रीम कोर्ट का शरीयत एपलेट कोर्ट बेंच की जानिब से फेडरल कोर्ट का फैसला के खिलाफ अपील का फैसला नहीं हो जाता, इस वक्त तक फेडरल शरीयत कोर्ट का फैसला गैर मुअस्सर गर्दाना जाता है। उस वक्त जो उन्होंने ये कहा था कि पोता पोती का हिस्सा नहीं बनता, उसके उस वक्त अभी तक वो चैलेंज है, जब तक उसका फैसला नहीं आता तो वो उनका जो फेडरल कोर्ट का जो फेडरल शरीयत कोर्ट का जो फैसला है वो स्टॉप रहेगा, वो उस वक्त तक वो मुअत्तल है, तो उस वक्त तक उसको गैर मुअस्सर गर्दाना जाएगा। लिहाजा पोता पोती का अगर बाप पहले फौत हो जाए, चाहे बाद में फौत हो, पहले दादा फौत हो जाए, तो फिर ऑटोमेटिकली वो बाप को मिल जाएगा, बाप को मिलने के बाद वो पोते पोतियों को मिल जाएगा। लेकिन अगर बाप पहले फौत हो जाता है, दादा बाद में फौत होता है, तो लेकिन उसमें पोता पोती को हिस्सा मिलेगा, चाहे बाप पहले फौत हो, चाहे दादा बाद में फौत हो। ये एक लॉजिक थी। इसका बहुत ज़्यादा सवालात इस तरह के किए जाते हैं कि लोग कंसेप्ट नहीं क्लियर हो पा रहा था, लेकिन इसमें मैंने कोशिश की है कि दोस्तों का ये जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो लिहाजा इसमें जो जो लोग ये कहते हैं कि दादा मर गया, अब पहले वालिद फौत हुआ है, इस तरह का मेरे पास एक केस आया है, उसमें दादा जिंदा है और उनका बाप फौत हो गया। अब उसके बाद दादा फौत हो जाते हैं। अब बाकी जो उसके चचे हैं, उन्होंने लीगर हेड का डिक्लेरेशन के लिए फाइल कर दिया, अदालत में केस फाइल कर दिया, और वहाँ पे अपने मरे भाई का के बच्चों का नाम नहीं लिखा। तो वहाँ पे फिर ऑनरेबल कोर्ट को हमने 110 की एप्लीकेशन दे के हमने कहा जी इसमें तो हम भी वारिस हैं, हमारा बाप इसमें पहले फौत हो गया था, हम उसमें वारिस हैं। तो फिर वहाँ पे हमारी जो एप्लीकेशन थी वो एक्सेप्ट हुई और हम उसमें पार्टी बन गए। तो कई इस तरह के बेतहाशा इस तरह केस होते हैं। वो बाकी इनको मासूम जो अपने वो भतीजियाँ जो होते हैं, वो उनको वो शो नहीं करवाते। चच्चे जो होते हैं, तो दादे की प्रॉपर्टी में जो उनकी विरासती प्रॉपर्टी उसमें से वो नहीं बताते, और वो अंदर ही अंदर वो अपनी हक में डिग्री करवा के और वो जगह को सेल कर लेते हैं। लेकिन ये कानून के सरासर खिलाफ है। एक कानून ने इजाज़त दी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्लियर के बताया कि वो हकदार हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।